नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 मैथ्स का पाठ 1 का प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न आप लोग को ध्यान से समझना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q स्वरूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो मैं आप लोगों को अभी पिछले वीडियो में ही बताया था संख्याओं की समझ में कि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो लिखना है हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 0/1 अर्थात p/q रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q स्वरूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0 ये हो गया अंश और ये हो गया हर। परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए? अंश और हर होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे अंश और हर यानी कि p/q स्वरूप में हो गया, यानी कि यह एक परिमेय संख्या हो गया। ये पहला प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में आप लोग स्केल देखे होंगे। स्केल में 3 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऐसा स्केल में बना रहता है। तो ये इसके बीच में ये सारी लकीरें होती हैं। तो ये भी नंबर होता है 3.1 3.2 3.3 3.4 इस प्रकार। और इन दोनों के बीच में भी छोटी छोटी संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम लोग 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए, काफ़ी आसान है। 3 और 4 है, हम लोग के पास 2 नंबर है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7, इसको 7 से गुना कीजिए और 7/7 से, इसको भी 7/7 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तियाँ 21/7 हो जाएगा और 7 चौक 28/7 हो जाएगा। अब इसको हल करने पे ये दोनों मिलता है, ये चेक करना है। तो 7 को अगर 7 से अगर काटिएगा 21 को, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा ये 3। 7 को काटिएगा, 7 और 28 को काटिएगा तो 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। यानी कि गणित का नियम है कि आप कुछ भी कीजिए, उसको सॉल्व करने के बाद प्रश्न बनना चाहिए। तो हम लोग के पास 2 नंबर हो गया, 21/7 और 28/7। चलिए अब इसके बीच में हम लोग को 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 21 से 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोग को लिख देना है। कैसे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देख लीजिए हुआ 1 2 3 4 5 6। ये अपना आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी ये परिमेय संख्या अलग अलग भी आ सकता है। फिलहाल आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या बोला है तो 5 से ज़्यादा नंबर लेना है हम लोग को। तो 5 से ज़्यादा मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। कम मत लीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा। तो इसको ऊपर भी 6 से गुना और नीचे भी 6 से गुना, पहले वाला संख्या। दूसरा वाला संख्या का भी ठीक यही करना है, ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना। तो ये हो जाएगा 6 तियाँ 18/5 छक 30 और ये हो जाएगा 4 छक 24/6 × 5 = 30।
तो 18 और 24 के बीच में 5 संख्या हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 5 संख्या हो जाएगा। तो लिख लेंगे 17, 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हो गया। 3/5 और 4/5 के बीच, ये अपना आंसर। लेकिन अगर कोई नंबर लेके अगर आप लोग इसको सॉल्व करें 6 के जगह पे 10 लेके करें तो इसका उत्तर आएगा। मतलब इसका उत्तर अलग अलग प्रकार से और भिन्न भी निकल सकता है। ये आसान तरीका था, इसके लिए मैंने ऐसा करवाया। आप लोग 10 से भी गुना कीजिएगा तो भी आ जाएगा आंसर। चलिए, ये तीसरा प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोगों को मैं इसके पिछले वाले वीडियो में संख्या के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। मैं उसमें बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 1 2 3 4। तो देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। हाँ, ये 1 से शुरू होता है, इसमें भी 1 से शुरू हो, यहाँ से हो गया है, यानी कि सारे नंबर इसमें आते हैं। तो ये कथन सत्य है। क्या लिखेंगे कि यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो याद रखिएगा, पूर्णांक का मतलब होता है संख्या रेखा, और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5, ये चलता रहता है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में आता है। तो संख्या रेखा पे अगर आप लोग देखिएगा तो माइनस वाला भी संख्या आता है और प्लस वाला भी संख्या आता है, मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों। तो क्या पूर्णांक संख्या में, संख्या रेखा में जो ऋण पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या में आया है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है और हमेशा धन में होता है, ऋण पूर्णांक नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और हमेशा धन पूर्णांक ही होता है। और पूर्णांक संख्या अगर देखा जाए संख्या रेखा पे आता है तो संख्या रेखा में ऋण पूर्णांक भी होता है। अर्थात ये कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋण वाला भी संख्या आता है और पूर्ण संख्या में ऋण वाला संख्या नहीं आता है। अर्थात यह कथन असत्य है। ऐसा लिख देना है, यह कथन असत्य है। कारण क्या लिखिएगा? यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋण पूर्णांक आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में हमेशा धन पूर्णांक आता है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसमें भिन्न होता है यानी कि बटे वाला संख्या होता है। ठीक, बटे वाला संख्या होता है। तो परिमेय संख्या में भिन्न संख्या होता है, मतलब 4/5 ऐसा, 2/1। और पूर्ण संख्या क्या होता है ये तो आप लोगों को पता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो ये परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? इसके बारे में लिखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते। परिमेय संख्या में भिन्न अपूर्णांक आते हैं। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्नावली 1.1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को ये अगर अच्छे से समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और
अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे तरह से इसको सीख पाएँ। थैंक यू।